गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ साकेत गुजर। आज का मेरा सेमिनार टॉपिक है फॉर पेपर से रीजनल एंड हाई कोर्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। भारत न्यायपालिका आम कानून पर आधारित प्रणाली है। यह प्रणाली अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन के समय बनाई थी। इस प्रणाली को आम कानून व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जिससे न्यायाधीश अपने फैसले, आदेशों और निर्णयों से कानून का विकास करते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र होने के बाद 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ है। इस संविधान के माध्यम से ब्रिटिश न्यायिक समिति के स्थान पर नई न्यायिक संरचना का गठन हुआ था। इसके अनुसार भारत के कई स्तर के तथा विभिन्न प्रकार के न्यायालय हैं। भारत का शीर्ष न्यायालय नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय है, जिसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नीचे विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालय और उसके अधीन अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिन्हें निचली अदालत कहा गया है। टाइप ऑफ कोर्ट इन इंडिया। भारत में प्राय 6 प्रकार के न्यायालय स्थापित किए गए हैं, जो निम्न प्रकार की हैं। ए, उच्च न्यायालय। यह देश का शीर्ष न्यायालय है। इसका मुख्य प्रधान न्यायाधीश होता है। राज्यों के बीच विवाद, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार से संबंधित याचिकाओं को यह देखता है। भारत के उच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान में दीपक मिश्रा प्रधान न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय में 30 न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं। बी, उच्च न्यायालय। भारत में कुछ 26 उच्च न्यायालय हैं। ये राज्य स्तर पर समिति होते हैं और अपने राज्यों की विवादों को निपटाते हैं। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 5 भाग 6 से के अंतर्गत स्थापित की गई है। उच्च न्यायालय कोलकाता में है, जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी। सी, जिला और अधीनस्थ न्यायालय। देश में जिला स्तर पर न्याय देने के लिए जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की गई है। जिला जज सभी सिविल मामलों और मुकदमों की सुनवाई करते हैं। सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। डी, फास्ट ट्रैक अदालत। फास्ट ट्रैक अदालत के कार्य प्रणाली सेशन कोर्ट की ही तरह होती है। ये महिलाओं के साथ किए गए अपराधों के निपटारे के लिए प्रसिद्ध है। फास्ट ट्रैक अदालतों में 1 महीने में 12 से 15 मामले निपटाए जाते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। ई, लोक अदालत। लोक अदालत विवादों के निपटारे की एक वैकल्पिक व्यवस्था है। यह ग्राम पंचायत और पंच परमेश्वर की गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। लोक अदालत का अर्थ है लोगों का न्यायालय। ट्रिब्यूनल की न्यायालय का एक प्रकार है। न्यायालय के इन प्रकारों की उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय के बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे हम रीजनल कोर्ट, क्षेत्रीय या जिला न्यायालय। राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिन्हें निम्न न्यायालयों के नाम से भी जाना जाता है। भारत के जिला न्यायालय एक न्यायाधीश द्वारा अधिकृत होते हैं। ये भारत में जिला स्तर पर न्याय करते हैं। ये अदालतें राज्य के उच्च न्यायालय के सरकारी और न्यायिक नियंत्रण के अधीन होते हैं, जिनमें संबंधित जिला होता है। प्रत्येक जिले में उच्चतम न्यायालय जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में होता है। यह नागरिक अधिकार क्षेत्र का मुख्य न्यायालय है। जिला न्यायालय भी सत्र न्यायालय है। ट्राइबल मामलों की सुनवाई सेशन कोर्ट द्वारा की जाती है। इसमें मृत्युदंड सहित किसी भी सजा को लागू करने की शक्ति है। भारत के प्रत्येक जिला न्यायालयों की न्यायिक स्वतंत्रता जिला न्यायपालिका की विशेषता है। प्रत्येक जिले में एक
मजबूत पार्टी है जो यह सुनिश्चित करती है कि अदालतें कानून के अनुसार और बिना डरे किसी भी पक्ष के मामलों का फैसला करती है। संवैधानिक उपबंध। संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 227 से 237 तक इन न्यायालयों के संगठन एवं कार्यपालिकाओं से स्वतंत्रता से सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन किया गया है। पहला, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। दूसरा, अधीनस्थ या जिला न्यायालयों पर नियंत्रण। तीसरा, व्याख्या। चौथा, कुछ न्यायाधीशों के लिए उक्त उपबंधों का लागू होना। हम देखेंगे यहाँ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय भारत की एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है। एक राष्ट्र की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का एक पद शोधन होता है। राज्य की न्यायिक प्रसारण में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में तब हुआ जब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। 1867 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना अहमदाबाद में हुई। कालक्रम में ब्रिटिश भारत में प्रत्येक प्रांत का अपना उच्च न्यायालय बन गया। 1950 के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। राज्य के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इस समय देश में 24 उच्च न्यायालय हैं। इसमें से 4 साझा उच्च न्यायालय हैं। इसमें से 4 उच्च न्यायालय का संगठन। प्रत्येक उच्च न्यायालय, चाहे वह अन्य हो या साझा, में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने अन्य न्यायाधीश जितने आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र एवं शक्तियाँ। उच्चतम न्यायालय की तरह ही उच्च न्यायालय को भी याचक प्रणाली शक्ति दी गई है। यह राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण होता है। इसके पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। इसके अलावा इसकी पर्यवेक्षक एवं सलाहकार भी भूमिका होती है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों को निम्नलिखित न्यायिक क्षेत्र और शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहला, मूल क्षेत्र अधिकार। दूसरा, न्यायाधीश अधिकार। तीसरा, अपीलीय क्षेत्र अधिकार। चौथा, पर्यवेक्षीय क्षेत्र अधिकार। पाँचवा, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। छठवां, न्यायाधीश समीक्षा। इसमें सेमिनार खत्म होता है। धन्यवाद।